हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे, कक्षा 8वीं का, जिसका नाम है मेजो फॉर मेजर, मतलब जैसे को तैसा। ठीक है। नंबर 1 लिखा हुआ है, हैव यू हियर्ड ऑफ तेनाली रमन। क्या आपने कभी तेनाली रमन जी के बारे में सुना है। नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाट इज ही फेमस फॉर। वह किस लिए प्रसिद्ध है, क्या आप जानते हैं। चलिए आज हम उनकी एक कहानी पढ़ेंगे। वास्तविक कहानी है ये, इतिहास है, तो आज हम उन्हीं की कहानी पढ़ने वाले हैं। लिखा है, किंग कृष्णा देवराय वाज नोन फॉर हीज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स एंड ही वाज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। इसका मतलब देखते हैं। किंग कृष्णा देवराय वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। मतलब राजा कृष्णा देवराय जाने जाते थे, वाज नोन मीन्स जाने जाते थे, काहे के लिए, उन कवियों के और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। ठीक है। और वह इसलिए भी जाने जाते थे क्योंकि वह कला प्रेमी भी थे। ठीक है। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार उनको पता चला एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार जिसका नाम राजा वर्मा था। ठीक है। उनके बारे में, राजा वर्मा के बारे में कृष्णा देवराय को पता चला। आगे क्या हुआ देखते हैं। ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मतलब राजा ने, कृष्णा देवराय ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया राजा वर्मा को। राजा वर्मा जो हैं तो आर्टिस्ट हैं, मतलब कलाकार है, पेंटिंग बनाने वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कृष्णा देवराय राजा है, किंग है, इनका नाम है, लेकिन वो सचमुच के राजा हैं। ओके। तो राजा ने राजा वर्मा को आमंत्रित किया अपनी सभा में और उनसे कहा अपना चित्र, हीज पोर्ट्रेट, मतलब अपना चित्र बनाने के लिए। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हीज पोर्ट्रेट वाज रेडी। किंग यानी राजा बहुत ही आनंदित हुए जब उन्होंने, क्या हुआ, विद द आर्टिस्ट, मतलब उस कलाकार से बहुत ही आनंदित हुए जब उन्होंने अपना चित्र रेडी, मतलब तैयार पाया। ठीक है। इन द पोर्ट्रेट वाज रेड In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. इस चित्र में बहुत ही शानदार और सुंदर राजा की झलक जीवित दिखाई देती थी फ्रेम के अंदर। ठीक है। इस चित्र में राजा की जो राजा का जो चित्र था वह बहुत ही शानदार और सुंदर दिखाई दे रहा था, एकदम जीवित लग रहे थे राजा। ठीक है। चित्र में भी इस तरह का आर्टिस्ट ने, ऐसे कलाकार ने क्या बनाया था, ऐसा चित्र बनाया था राजा का। आगे देखते हैं क्या हुआ। दिस पोर्ट्रेट अपार्ट, इस चित्र के अलावा भी राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मेन एंड वोमेन फ्रॉम द पुराणाज एंड सो ऑन। इसके अलावा भी राजा वर्मा ने बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए थे जो कि पुराण के आदमियों और औरतों के चरित्र थे। ठीक है, चरित्र से रिलेटेड थे। ही बिकेम वेल नोन फॉर his genius,
वह जाने लगे, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। कौन? वह जाने लगा, आर्टिस्ट जो आया था राजा वर्मा, जिसने चित्र बनाया था, वह जाने लगा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। एंड क्लोज एंड डियर टू द किंग, और बहुत ही नज़दीकी और प्रिय स्नेही बन गया। किसका? कृष्णा देव राय का। ओवरवेल्म्ड विद जॉय, कृष्णा देव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। इस आनंद खुशी से प्रभावित होकर कृष्णा देव राय जो राजा थे, उन्होंने आर्टिस्ट मतलब कलाकार को बुलाया और कहा उनसे, किससे? राजा वर्मा से, कि तुम्हें क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? राजा वर्मा किंग मतलब राजा कृष्णा देवारिया आर्टिस्ट को, कलाकार को बुलवाए और उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, द किंग ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स, ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स का मतलब है अचानक लिया, उदार होकर अचानक लिया गया निर्णय, ठीक है। तो व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो राजा जो थे कृष्णा देव राय थे, जो अचानक उदारता की भावना से प्रेरित होकर रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टर, राजा वर्मा कलाकार को मतलब राजा वर्मा जी को उन्होंने क्या कर दिया, राजा ने क्या दे दी, कहे की उपाधि दे दी, चीफ मिनिस्टर की उपाधि दे दी, ठीक है। आगे देखते हैं। भले नहीं, आई एम सॉरी, दाऊ राजा वर्मा वाज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। भले ही, दाऊ का मतलब होता है भले ही, राजा वर्मा वाज अ गुड मैन, भले ही राजा वर्मा एक अच्छा इंसान था, एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और बहुत ही प्रतिभाशाली था, बट लेकिन क्या है, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्स ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसको कोई भी अनुभव नहीं था, बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, काहे का, प्रशासन को चलाने का, ठीक है, प्रशासन को चलाने का। आगे क्या हुआ, सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इन टू disorder and chose because of his hasty decisions and bad management of the state affairs। बहुत ही जल्दी सब कुछ क्या होने लगा, अव्यवस्थित होने लगा, खराब होने लगा, बिकॉज क्योंकि, किस वजह से, जल्दी डिसीजन, हेस्टी डिसीजन का मतलब होता है राजा वर्मा के जल्दी डिसीजन और खराब प्रबंधन के कारण राज्य के में सब कुछ क्या होने लगा, अव्यवस्थित होने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दाउ पीपुल वेयर अनहैप्पी विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, भले ही लोग नाखुश थे इस प्रबंधन से। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन क्या हुआ, भले ही लोग नाखुश थे मतलब खुशी नहीं थे, वो जो राजा वर्मा जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे और ऐसे खराब निर्णय ले रहे थे, तो उनसे जो वहाँ के लोग थे तो खुश नहीं थे। तो भले ही खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने, उनकी हिम्मत नहीं हुई, डेयर का मतलब होता है हिम्मत नहीं हुई कंप्लेन, शिकायत करने की, किसकी, राजा वर्मा कलाकार की शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई राजा से, क्योंकि राजा के बहुत ही स्नेही बन गए थे, वो जो कलाकार आए थे वो बहुत ही स्नेही बन गए थे। आगे देखते हैं। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड साउट तेनाली रमन्स हेल्प इन getting rid of the new and inept chief minister। The elders of the town मतलब जो गांव के बुजुर्ग लोग थे, अंततः
किसके पास गए? तेनालीरामन से प्रार्थना की, उनके पास गए, गुहार लगाएं हेल्प के लिए, सहायता के लिए। किस बारे में? कि वह जो नए चीफ मिनिस्टर मंत्री जो बने हैं, अयोग्य चीफ मिनिस्टर को से छुटकारा पाने के लिए, मतलब उनको हटवाने के लिए किसके पास गए? गांव के बूढ़े लोग तेनालीरामन के पास गए। आगे क्या हुआ? तेनालीरामन अस्योर्ड देम, तेनालीरामन ने उनको भरोसा दिलाया, गांववासियों को, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। तेनालीरामन ने उनको क्या किया? भरोसा दिलाया कि मैं बहुत ही जल्द कोई हानि रहित, बिना हानि पहुंचाए किसी को ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे वह कलाकार चीफ मिनिस्टर मंत्री के पद से हट जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लिखा है आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम courtiers टू हिज हाउस फॉर लंच। इसका मतलब है आफ्टर अ फ्यू वीक्स, मतलब कुछ ही सप्ताह बाद तेनालीरामन ने राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को अपने घर में खाने के लिए, फॉर लंच, दोपहर के खाने में आमंत्रित किया। ठीक है, इतने का मतलब समझ आया। कुछ सप्ताह बाद तेनालीरामन ने राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को अपने घर में दोपहर के भोजन के लिए, लंच के लिए आमंत्रित किया। मीनवाइल he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king। इसका मतलब जब उन्होंने बुलवाया तब तक कुछ हफ्तों के बीच में, इसके बीच में, मीनवाइल का मतलब इसके बीच में या तब तक, he found a very good carpenter, वह एक बहुत ही अच्छा बढ़ई पा चुके थे और उन्होंने क्या किया? पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ sumptuous फीस्ट फॉर द किंग। उस बढ़ई को उन्होंने रखा, प्रिपेयरिंग अ sumptuous मतलब शानदार, फीस्ट का मतलब भोजन, शानदार भोजन बनाने के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। राजा के लिए शानदार भोजन बनाने के लिए कारपेंटर को लगा दिया काम पे। ठीक है, द किंग एंड अदर्स, और इसका मतलब तब तक उन्होंने कारपेंटर बढ़ई को ढूंढ लिया और खाना बनाने के लिए उसको लगा दिया। ठीक है, द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच, द किंग यानी राजा और अन्य सभी लोग जब बैठे खाने के लिए, एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, जब सभी लोग खाने के लिए बैठे, राजा और सभी लोग, तब तेनालीरामन के ऑर्डर, आज्ञा पर कारपेंटर ने, एक बढ़ई ने खाना देना उनको शुरू किया। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ्स, जैसे ही उन सब ने पहला निवाला, खाने का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, द पीपुल बिगेन टू पैंट एंड रस, सभी क्या करने लगे? चीखने चिल्लाने लगे, मतलब जोर जोर से सांस लेने लगे और हाँफने लगे। जैसे उन्होंने पहला निवाला रखा मुंह में खाने का, तो वो सभी लोग क्या करने लगे? हाँफने लगे और जोर जोर से सांस लेने लगे। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, और बार बार पानी मांगने लगे। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड एंड वॉज unbearably hot. He was livid. Soon after tasting the food, कुछ ही देर के बाद द किंग रियलाइज्ड, राजा को क्या हुआ? अनुभव हुआ, पता चला कि खाना बहुत ही बुरी तरह पका है और वह असहनीय गर्म है।
अनबियरेबली का मतलब होता है, बियरेबली का मतलब होता है असहनीय, ठीक है। बियर का मतलब होता है सहना और अनबियरेबली का मतलब होता है असहनीय। असहनीय गर्म है, गर्म है। ही वॉज लिविड, और राजा क्या हुए, क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए, लाल पीले होने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, रमन हु हैज कुक्ड दिस फूड, उन्होंने कहा, रमन यह खाना किसने बनाया है। डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम हम सभी को बीमार करना चाहते हो और इस भयानक खाने को खिलाकर मार डालना चाहते हो। In his usual humble way, तेनालीरामन said, हमेशा की तरह विनम्रता पूर्वक व्यवहार में क्या हुआ, तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस, आई बेग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस, मतलब मुझे कृपया माफ किया जाए। आई बेग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, महाराज कृपया मुझे माफ करें। देन ही सोड द कारपेंटर, जब राजा ने पूछा कि यह खाना किसने बनाया है, तो उन्होंने क्या किया, तेनालीरामन, यहाँ ही का मतलब है तेनालीरामन, तब तेनालीरामन ने पेश किया उस बढ़ई को राजा के सामने, ठीक है, टू द किंग, मतलब राजा के सामने। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टूडेज फीस्ट। अब क्या बोलते हैं तेनालीरामन, मैंने कभी नहीं ऐसा प्रतिभाशाली कारपेंटर मतलब बढ़ाई देखा, और उसे इसीलिए मैंने क्या किया, उसे खाना बनाने के लिए, आज के दोपहर के भोजन बनाने के लिए उसको लगा दिया, ठीक है। फिर आगे है, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, तब राजा क्या हुआ, जोर जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुम अपनी सभी बुद्धिमत्ता खो चुके हो। रमन, क्या तुम अपनी सभी बुद्धिमत्ता खो चुके हो। ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। अब राजा ने कहा, ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड, मतलब एक अच्छा बढ़ई काहे में होना चाहिए, लकड़ी के काम में होना चाहिए, बट नॉट ऑन फूड, लेकिन खाना बनाने में नहीं होना चाहिए। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें यह मूर्खतापूर्ण विचार कहाँ से आया, तुम्हें यह फनी आइडिया का मतलब मजाकिया विचार कहाँ से आया। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग कॉर्टेसली, तेनालीरामन ने पूछा, राजा से विनम्रता पूर्वक पूछा, लॉर्ड महाराज, इफ एन आर्टिस्ट कैन बीकम अ चीफ मिनिस्टर, कैन नॉट अ कारपेंटर बीकम अ कुक, कि महाराज यदि एक कलाकार बन सकता है, बीकम माने बनना, कैन माने बन कैन माने सकना, तो बन सकता है चीफ मिनिस्टर, मंत्री बन सकता है, तो क्या बढ़ई एक खाना बनाने वाला नहीं बन सकता। द किंग एट वंस अंडरस्टूड, तब दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हीज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। आगे देखते हैं क्या हुआ। द किंग एट वंस अंडरस्टूड, इतने में ही, जैसे ही उन्होंने बोला कि क्या एक कलाकार जब चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या एक बढ़ई खाना बनाने वाला नहीं बन सकता।
तो इतने में ही राजा को कृष्णदेवराय को समझ आ गया कि तेनालीरामन ने आखिर क्यों कारपेंटर को खाना बनाने के लिए रखा था। यह इस गलती को अनुभव कराने के लिए कि राजा वर्मा को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया है। ठीक है, इस गलती का अनुभव कराने के लिए ही बढ़ई को तेनालीरामन ने क्या रखा था, खाना बनाने के लिए। ठीक है, द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा। द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट मतलब राजा भी शर्मिंदगी से बच गए। काहे की शर्मिंदगी से? रिमूविंग राजा वर्मा, जो आर्टिस्ट कलाकार था राजा वर्मा, उसको मुख्यमंत्री के पद से हटाने की जो शर्मिंदगी होने वाली थी उससे बच गए। अब कैसे? फ्रॉम द पोस्ट, इस मुख्यमंत्री के पद से हटाने की जो शर्मिंदगी होने वाली थी उससे बच गए। कैसे? बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द एक्वार्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। जब कैसे बचे? जब क्या हुआ? जब राजा वर्मा आर्टिस्ट जो था, कलाकार, उसको यह जानने में आया कि जो रमन्स हाउस में हुआ है, वह जाना जब राजा वर्मा आर्टिस्ट जो कलाकार था उसको जानने में जब आया वहाँ की घटना जो रमन के घर में हुई थी, तब उन्होंने क्या किया? तुरंत ही रिजाइन दे दिया फ्रॉम हिज पोस्ट, अपने मुख्यमंत्री पद से। ठीक है, यहाँ एक बार और देख लेते हैं अर्थ। द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। राजा राजा कलाकार को चीफ मिनिस्टर पद से हटाने की शर्मिंदगी से बच गए। कैसे? क्योंकि जब दूसरे दिन राजा वर्मा जी को, कलाकार को, रमन के घर में हुई घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। ओके, लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन, बाद में राजा वर्मा जो कलाकार थे कहा तेनालीरामन से कि ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि मैं खुश हूँ कलाकार बनकर ही। बाद में राजा वर्मा जो कलाकार थे उन्होंने तेनालीरामन जी से कहा कि मैं कलाकार बन कर ही खुश हूँ, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना। ओके, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब देखते हैं, कार्य जो होते हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्म जो होते हैं वो ज़्यादा शोर करते हैं हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से। समझ में आया कि जो हम कुछ बोलते हैं उससे ज़्यादा शोर क्या करते हैं? हमारे द्वारा किए गए कर्म करते हैं। आप कहीं पास खड़े होकर बहुत चिल्लाइए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ज़्यादा लोगों को नहीं सुनाई देगा, जो आसपास से गुजरेंगे उनको सुनाई देगा। बट यदि आप कर के दिखाते हैं तो आपका नाम, आपकी प्रशंसा आपके अगले शहरों तक भी जा सकती है। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यह पाठ समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको यह लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है जहाँ भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेसन में, लेसन 7 में, जिसको देख लेते हैं अपन। क्या नाम है लेसन 7 का? वाटर वाटर एवरीवेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लेसन 7 में, वाटर वाटर एवरीवेयर में।